बदतमीजी क्या बदतमीजी की है उसने? क्या बदतमीजी की है उसने? मैं उधर था, बोर्ड में था, क्या बदतमीजी? और कोई बदतमीजी क्या हो गया? क्या बात है मैं सीधे कर दूंगा मैं। बात नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है। वकला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपस में उलझ पड़े हैं। एक दूसरे को थप्पड़, गालम गलोच और धक्के जो है वो दिए गए हैं। दूसरी जानिब जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में GHQ हमला केस में इमरान खान को आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया है। और तीसरी खबर, जस्टिस जहांगीरी उनकी जानब से जो डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम से रोकने का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस जहांगीरी खुद इस केस को जो है वो पैरवी करेंगे, खुद बतौर वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर इस केस को लड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वकला का जो आज जस्टिस जो जहांगीरी हैं उनको काम से जब रोका गया डिवीजन बेंच की जानब से, तो उस पर वकला की जानब से एहतजाज की कॉल दी हुई थी। आज वकला फिर एहतजाज कर रहे थे, शदीद नारेबाजी कर रहे थे। और ऐसे में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इंतजार पंजोथा और नईम पंजोथा जो है वो आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे को गालियां दी, एक दूसरे को धक्के दिए, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े। ये वीडियो आप साथ साथ देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। वकला आपस में उलझ पड़े हैं, बजाय इसके कि वो अपनी यूनिटी को कायम रखें और अपना जो मौकफ है या जो उनका स्टैंड है उसको कामयाब कराने में करें। ऐसे में सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और जो पंजोथा बरादरान है इन दोनों के दरमियान आपस में लड़ाई हुई है, तलक कलामी हुई है, गालम गलोच हुई है और एक दूसरे के खिलाफ गंदी जुबान जो है वो भी इस्तेमाल की गई है। ये वीडियो के पर आप मनाजर जो है वो सारे देख रहे हैं। बदतमीजी क्या बदतमीजी की है उसने? क्या बदतमीजी की है उसने? मैं उधर था, बोर्ड में था, क्या बदतमीजी? और कोई बदतमीजी क्या हो गया? क्या बात है मैं सीधे कर दूंगा मैं। बात नहीं है। हेलो मैं सीधे कर दूंगा मैं। बात नहीं है। हेलो जस्टिस जहांगीरी साहब की बहाली और हम एहतिजाजन यहाँ से गए उधर हमारे सदर की जो रूम है उसके बाहर हमने एहतिजाज किया। एहतिजाज जब हमने नारे शुरू किए तो सदर मोहतरम साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे और जा रहे थे। इस पे तमाम तर वो कोला जितने भी हैं उन्होंने सब ने नारे शुरू किए और उस पे वो जो है सदर साहब जो है वाजिद गिलानी साहब वो गाड़ी से उतरे और सीधा इंतज़ार के साथ वो गुता हुए हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन बाहर के उन्होंने बोल जाती कि हम ये समझते। दूसरी खबर ये बता दें कि इमरान खान को आज GHQ हमला केस में अदालत के सामने पेश किया गया है और वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। तीसरी बार इमरान खान जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और जब वकील सफाई यानी कि उनके वकील की जानब से इमरान खान से अदालत को कहा गया कि वो उनसे मुशावरत करना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, तो उस हवाले से फिर अदालत उन्होंने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब हमने इस केस को लड़ना है तो कैसे लड़ना है, आपकी क्या हदायत है, ये उनसे पूछा गया। ताहम जब ये बानी पीटी और वकला की बातचीत शुरू हुई तो इस दौरान सियासी गुफ्तगू जो है वो शुरू हुई, जिस पर अदालत की जानब से कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू ना करें।
और अदालत ने बानी पीटीआई को कानूनी नुकात पर बात करने की हिदायत की, और जिस पर वकील सफाई ने दोबारा बानी पीटीआई से बात की इजाज़त तलब की और बानी से पूछा कि वीडियो लिंक नोटिफिकेशन को सलमान अकरम राजा जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या हिदायत देना चाहेंगे। जिस पर बानी ने वकला को अदालती कार्रवाई के बाइकाट का हुक्म दिया, जिसके बाद वकला जो है वो अदालत से उठकर चले गए और अदालत की जानिब से कार्रवाई जो है वो जारी रखी गई। जो गवाहान हैं उनके बयानात जो है वो जारी किए गए और गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, और जब वीडियो लिंक पर यह तमाम तर हुआ तो इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अदालत में पेश नहीं होंगे। 23 सितंबर तक समाअत जो है वो मुलतवी की गई। वकला ने अदालत का बाइकाट किया और साथ ही इमरान खान के हिदायत पर इमरान खान की अदालत में पेशी की इस्तदा जो है वो डाली गई, जिसको अदालत की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इमरान खान का जो सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल जो है वो किया जा सकेगा, और तमाम तर जो पीटीआई की जानिब से जो इकदाम उठाया गया था चैलेंज करने का वीडियो लिंक को, उसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया है। और अब इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए ही पेश होंगे, और उनकी जो दरख्वास्त थी पीटीआई की उसको खारिज किया गया है, और ये कहा गया है कि बानी पीटीआई पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के जो 10 गवाहान हैं उनको तलब कर लिया है। और अब तीसरी खबर आखिर में आपको बता देते हैं कि जो जस्टिस जहांगीरी हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रजू कर लिया है। जो डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी जानिब से उनको काम से रोकने का जो हुक्म दिया गया था उस पर उन्होंने अदालत से रजू कर लिया है। बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दायर की गई है। 4 दीगर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी उनके हमरा आज अदालत पहुंचे हैं। ये आप वीडियो पर देख सकते हैं कि कैसे उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो जजेस हैं वो उनके साथ आए हैं। फिर वहाँ पर जजेस की जानिब से अलग अलग अपीलें जो हैं वो दायर की गई हैं। बायोमेट्रिक जो है वो भी करवाया गया है, और जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी की जानिब से तो ये कहा गया है कि रिसेंटली रूल्स के मुताबिक एक दरख्वास्त में फरीक नहीं बन सकते, तो इसलिए उनकी जानिब से ये अलग अलग अपीलें जो हैं वो दायर की गई हैं। और उसमें अपीलों में ये इस्तदा की गई है कि जो डिवीजन बेंच ने उनको काम से रोकने का हुक्म दिया है उस हुक्म को मुस्तरद किया जाए, और उस हुक्म के खिलाफ जो है वो ये हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और साथ में ये कहा गया है कि करार दिया जाए कि इंतजामी इख्तियारात में अदालती इख्तियारात पर हावी नहीं हो सकते थे, और पहले चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मुजाज नहीं, ये भी इस्तदा की गई है। और करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक जजेस को अदालती फराइज की अंजामदही से नहीं रोक सकते, ये भी उसमें इस्तदा की गई है। और साथ ही जो जजेस हैं वो उनके जस्टिस जहांगीरी के हमरा वो यहाँ पर आए थे। जस्टिस समर रिफर, जस्टिस मुख्तार अख्तर ज्ञानी समेत जो दीगर 5 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। और हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज जोगर के मुख्तलिफ इक़दामात जो हैं उनको भी चैलेंज किया है कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं है। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है, ये दरख्वास्त दायर की गई है। और इसी तरह 5 जजेस की जानिब से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, और इसमें इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ना सिर्फ उसको कलअदम करार दिया जाए बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स गैर कानूनी जो है वो करार दिए जाएं। ये अहम जो इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है, और इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इस अमल से आम शहरी को ये नहीं लगेगा कि अगर जजेस भी इस तरह जा रहे हैं इंसाफ, सर मैं कोई इंटरव्यू दूँ अच्छा नहीं लगेगा। जाती राय की हद तक जाती राय फिर कैमरों में नहीं होती।